बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ सब अपने ईमान के साथ खैरियत से होंगे। मैं आज आपके साथ बर्गर पैटी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए हमें चाहिए 400 ग्राम हमें बोनलेस चिकन चाहिए, 3 से 4 स्लाइस हमें ब्रेड के चाहिए, ऐसे पीसीस कर लेने हैं उनके। 1 लेमन चाहिए, 1 टीस्पून सब्ज़ मिर्चों का चाहिए, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/4 टीस्पून वाइट पेपर, 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून हमें कलौंजी का चाहिए। 2 टेबलस्पून ऑयल के और 1 अंडा चाहिए। 2 टेबलस्पून हमें चाहिए सोया सॉस के और हाफ ग्लास हमें दूध का चाहिए। जी, अब हम इस ब्लेंडर में चिकन ऐड करेंगे, ब्रेड के स्लाइस जो हमने पीस किए थे वो ऐड करेंगे, 1 अंडा ऐड करेंगे, स्पून ऑयल के ऐड करेंगे, ये भी साथ ही ऐड कर लेंगे। सॉस ऐड करेंगे, बस दूध का ऐड करेंगे, 1 लेमन ऐड करेंगे और इन सबको हम पीस लेंगे। जी, हमारा पैटी का जो मिक्सचर है वो रेडी हो चुका है। इतना स्मूथ होना चाहिए जब आप इसको ग्राइंड करें, और इतना स्मूथ होना चाहिए। अब हम एक बटर पेपर लेंगे और उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसको ग्रीस करेंगे। अब हम पैटी की शेप देंगे। आपके पास अगर कोई मोल्ड है तो आप उसके साथ कर लें, किसी डिब्बे के ढक्कन के साथ, उसके साथ भी आप शेप दे सकते हैं। और मैं बटर पेपर के ऊपर इसको ऐसे सेट करूँगी। इसको अच्छे से आप सेट कर लें बटर पेपर पर। और मेरे पास ये आइसक्रीम वाली कटोरी है, मैं इसके साथ शेप दूंगी। इसके एजिस को मैं ग्रीस कर लूँगी ऑयल के साथ, और फिर मैं इस मिक्सचर के ऊपर इसको ऐसे उल्टा रख लूँगी, और साइडों पे जो निकलेगा उसको मैं फिंगर की मदद से उठा लूँगी ऐसे। हमारी सर्कल में शेप आ गई है। अब हम बटर पेपर को ऐसे उठाएंगे और अपनी प्लेट में इसको ऐसे उल्टा करके रख लेंगे और अपना बटर पेपर उठा लेंगे। ये देखें, ये मैंने पहले शेप्स बनाई हैं इसी तरह, और ये छोटी शेप मैंने बनाई है। मेरे पास एक डिब्बी का ढक्कन था ये वाला, इसके साथ मैंने बनाई है। इसके ऊपर बटर पेपर रख कर मिक्सचर रखेंगे और इसको फिर इसी तरह हम प्लेट में उल्टा करके रख लेंगे। अब मैं बाकी पैटीज बना लूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। हमारी पैटीज बन गई हैं। अब हम इसको माइक्रोवेव ओवन जो है उसमें हम 1 मिनट के लिए इसको रखेंगे, और ये थोड़ी सी हार्ड हो जाएंगी, फिर हम इनको फ्राई करेंगे। ओवन में प्लेट रखती है और अब हम इसको 1 मिनट के लिए चलाएंगे। जी, ये देखें, हमारी पैटी जो है थोड़ी हार्ड हो गई हैं, और अब हम इसको इजीली उठा सकते हैं। अब हम इसको ब्रेड क्रम्स और एग लगाकर फ्राई करेंगे, फिर हम अपना बर्गर असेंबल करेंगे। और सबसे पहले हम एग में कोट करेंगे, फिर हम ब्रेड क्रम्स लगाएंगे और इसको हम फ्राई करेंगे। गरम हो चुका है, अब हम इसमें अपनी पैटी फ्राई करेंगे। हम अपनी पैटी को भी हिलाएंगे नहीं, एक साइड से कुक हो जाए फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। हमारी पैटी फ्राई हो रही है, अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे और इसको दूसरी साइड से गोल्डन करेंगे, गोल्डन करके निकाल। जी, हमारी पैटी फ्राई हो चुकी हैं। अब हम अपने बर्गर असेंबल करेंगे। सबसे पहले हम मायोनीज़ लगाएंगे, और साथ में हम खीरे, टमाटर, जो भी आपको सैलड पसंद हो आप वो रख लें,
और जो पैटी फ्राई की है लगाकर ब्रेड क्रम्स हम वो रखेंगे। और फिर हम इसके ऊपर थोड़ी मायोनीज़ लगाएंगे, केचप लगाएंगे, इसका ऊपर वाला हिस्सा ऊपर रखकर इसको थोड़ा दबा लेंगे। और दूसरा भी हम इसी तरह बनाएंगे। पहले हम नीचे मायोनीज़ लगाएंगे, ये विदाउट सैलड होगा। और इसके ऊपर हम केचप लगाएंगे, जितनी आपको पसंद हो केचप मायोनीज़ आप लगा सकते हैं। और इसके ऊपर मैंने बिल्कुल सादा पैटी फ्राई की है, इसको ना एग लगाया है ना ब्रेड क्रम्स लगाए हैं। हम ये रखेंगे और ऊपर थोड़ी सी मायोनीज़ लगाएंगे। और इसको हम ऊपर से कवर कर देंगे। और तीसरे में मैंने ये कद्दूकश किया है खीरा, इसमें मैं मायोनीज़ ऐड करूँगी, ब्लैक पेपर ऐड करूँगी और फिर हम तीसरे को असम्बल करेंगे। हम इसको मिक्स करेंगे। इसमें हम ब्लैक पेपर ऐड करेंगे और हम तीसरे में इसको लगाएंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। खीरे की जगह आप बंद गोभी थोड़ी सी बॉईल करके वो भी लगा सकते हैं। अब हम इसको अपने बन के ऊपर एडजस्ट करेंगे। मेरे बच्चे सैलड पसंद नहीं करते, इसलिए मैंने एक सैलड वाला बनाया है, एक सिंपल बनाया है। तो मैंने तीनों रेसिपी आपके साथ शेयर कर दी हैं। इसके ऊपर फिर हम अपनी पैटी रखेंगे। मायोनीज़ और केचप लगाएंगे और फिर हम अब ऊपर अपने खीरे वाली मायोनीज़ लगाएंगे। और इसको थोड़ा दबा देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बर्गर रेडी हैं। आप भी मेरी रेसिपी को फॉलो करें और मुझे कमेंट बॉक्स में फ़ीडबैक दें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।